डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द रेजोनेंस प्लेटफॉर्म। ये आपका जो आपका आज पेपर हुआ है आपका 5/25 को, 5 मई को जो आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ है आज के दिन, तो उसका ये सॉल्यूशन है आपका फिजिक्स सब्जेक्ट का। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। तो पेपर ओवरऑल आपका मॉडरेट था, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर नॉर्मल पेपर आपका आसान था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें। आपके पास ये दिया हुआ है कि टाइटली वुंड, आपके पास 100 टर्न्स कॉइल दिया हुआ है, उसका नंबर ऑफ टर्न्स आपको मेंशन है, दैट्स इक्वल टू 100 एंड रेडियस इज मेंशन टू यू कि उसका रेडियस कितना है, दैट्स सेंटीमीटर में आपका मेंशन है। तो यहाँ पर आप इसको मीटर में यहीं पर चेंज कर लें ताकि आगे गलती होने के चांसेस ना रहें, तो आप इसको इस तरीके से लिख लें। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.1 मीटर, ठीक है। तो यहां से फिर आगे मूव करें आप, ये आपको दिया हुआ है कि I इज इक्वल टू आपके पास है, दैट्स इक्वल टू 7 एम्पियर, और आप यहां से लिखें 7 एम्पियर आपको मेंशन है। और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। उसका फॉर्मूला आपको पता है, दैट्स अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, N/I/2R, ठीक है। सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है। म्यू का वैल्यू तो आपको वैसे भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, दैट्स इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई बाई एन का वैल्यू दैट्स इक्वल टू 100, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 दिया हुआ है, 10 रेज़ टू पावर 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100, ठीक है। आई का वैल्यू इट्स मेंशन टू यू, दैट्स इक्वल टू आई इज इक्वल टू आपका 7 दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 7 एम्पियर, तो यहाँ पर मैं 7 पुट कर देते हैं। और ये आपके पास 2 इंटू 0.1, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, आप पाई को लिख सकते हैं कि 22 डिवाइडेड बाई 7, क्लियर। और ये हो जाएगा आपके पास 10 रेज़ टू, इस जीरो को आप ऊपर ले जाएं, 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 हो जाएगा। 10 रेज़ टू पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दैट्स 44 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -4, इसको आप लिख सकते हैं कि दैट्स इक्वल टू 4.4 मिली टेस्ला। सो इन दैट केस योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दैट्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड आपका क्वेश्चन था। मैग्नेटिज्म से आपने पढ़ा होगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और आपके पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना, पैरामैग्नेटिक, नॉन आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर नॉन मैग्नेटिक आपके पास मटेरियल है तो आपको सिंपली आप कह देंगे कि इसकी ससेप्टिबिलिटी कितना होगा, दैट्स इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसका नेगेटिव होता है, नेगेटिव यहाँ पर कहाँ आ रहा है, दैट्स वैल्यू इज बिटवीन -1 to 0, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ये सेकंड। और फेरो के लिए तो बहुत ज्यादा आपका वैल्यू आता है, तो ये होगा। नेक्स्ट आपके पास पैरामैग्नेटिक के लिए कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, ठीक है, तो स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ये होगा आपके पास। तो आप यहाँ से ऑप्शन को मैच कराएंगे तो योर आंसर विल बी फर्स्ट आपके पास होगा, मैच करेगा सेकंड से, तो फर्स्ट आपका ए सेकंड से मैच कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लास्ट मैच कर रहे हैं फर्स्ट से, लास्ट फर्स्ट से मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको मेंशन है थर्मोडायनेमिक आपके पास सिस्टम है, ये आप सिस्टम इज टेकन टू साइक्लिक प्रोसेस ABCDA, इस प्रोसेस पर आपने इसको मूव कराया है, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूरे ABCD पाथ का वर्क डन नहीं पूछ रहे, आपसे सिर्फ इस प्रोसेस का यहाँ पर जो पाथ है दैट्स BC, ये आपका BC पाथ है, ठीक है, दैट्स BC पाथ। इस BC पाथ में आपका कितना वर्क डन होगा, इट इज यहाँ पर आपसे सिर्फ यही पूछा है, ठीक है, कि इस BC पाथ में आपका वर्क डन कितना होगा। द वर्क डन इन पाथ BC, आप देख सकते हैं कि दैट BC पाथ इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से B से C तक आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट्स अ वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम V इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट है तो आप कहेंगे दैट्स आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता है कि वर्क डन कितना होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है, वॉल्यूम आपका 0 है, P इंटू डेल्टा भी करेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, डेल्टा DV का वैल्यू 0 है, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV करते हैं, तो आपका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो आपके पास वर्क डन कितना आएगा, दैट्स इक्वल टू 0, तो आंसर विल बी थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप मूव करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये मेंशन है अनपोलराइज्ड आपके पास लाइट है और स्ट्राइक टू द ग्लास सरफेस, या आपके पास ग्लास सरफेस मान लें, और यहाँ पर अनपोलराइज्ड आपके पास लाइट इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पर ब्रीविस्टर एंगल पर आपका इंसिडेंट होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपके पास रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एट एन एंगल ऑफ 90 जाती है आपकी, और रिफ्लेक्टेड जो आपके पास रे होती है आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, ठीक है, ये आपकी कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी क्या होती है, दैट्स अ पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका पार्शियली पोलराइज मिलेगा आपको लाइट। तो इस तरीके से आपके पास ये इंसिडेंट जो हो रहा है उसकी वजह से आपका रिफ्लेक्टेड रे विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो यहाँ पर आप देखें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड ये वाली है आपके पास, दैट्स अ रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड, और ये आपके पास है दैट्स अ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये होगा आपके पास कंप्लीटली पोलराइज्ड, दैट्स अ कंप्लीटली पोलराइज्ड, completely polarized, completely polarized, और that is partially polarized। ठीक है, partially polarized। तो आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको पता भी होता है बैरिस्टर लोग किस तरीके से आप फाइंड करते हैं, इस पर क्वेश्चंस भी हमने किए क्लास में। तो ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्मर से है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि ये आपको मेंशन है कि हम नंबर ऑफ टर्न्स का आपको रेशियो दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि सेकेंडरी कोयल और प्राइमरी कोयल में वोल्टेज का रेशियो क्या होगा। तो आपने अगर टर्न्स का रेशियो पता है तो इस तरीके से आप इसको लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता रहता है। ठीक है, करंट का इसका रिवर्स हो जाता है, करंट में किस तरीके से आता है, IP/IS, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपसे ये सिर्फ ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको पता है, उससे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें आप, ये आपको मेंशन है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी का दिया हुआ है, तो आपको जस्ट रिवर्स करना है, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2:1, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इन दैट केस। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका लॉजिक गेट से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें आप कि आपका आउटपुट y है, आपको ये सब एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि y का आपका आउटपुट किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं AB के टर्म्स में। तो यहाँ पर देखें आप, ये AB आपको दिया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज होने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर अगर एक नज़र डालें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये B का जो कुछ भी इनपुट है, B जो आपका इनपुट है उसका जस्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ रहा है आउटपुट। ठीक है, ये 0 है तो 1 आ रहा है, ये 1 है तो 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है तो 1 आ रहा है। ठीक है, ये 1 है तो 0 जा रहा है, तो इसका मतलब है कि y इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लिखते हैं, b बार। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, दैट्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर, इसको देखें, दैट्स अ वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, ये वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, आपको मेंशन किया हुआ है कि n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आपको दिया हुआ है। डिवीजन कोइंसाइड्स विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये आपका n स्केल से जो आपका मेन स्केल का उससे कोइंसाइड कर रहे हैं ना, ये मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, n मेन स्केल डिवीजन और इसके इक्वल आ रहा है। आपको दिया हुआ है कि 1 मेन स्केल डिवीजन आपके पास दैट्स इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, 0.1 mm आ रहा है, 0.1 मिलीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दें कि n 1 मेन स्केल डिवीजन आपके पास कितना है, दैट्स इक्वल 0.1 mm। यहाँ पर देखें आप, तो आपके पास 1 VSD कितना हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू n+1 VSD, ये इतना हो जाएगा। तो 1 VSD कितना हो जाएगा आपके पास, दैट्स इक्वल टू n इंटू 0.1 mm अपॉन n+1। क्लियर, तो यहाँ पर आगे देखें आप, ये आपके पास होगा, आगे देखें आप, वर्नियर कांस्टेंट आपको फाइंड करना है। वर्नियर कांस्टेंट होता है आपके पास लीस्ट काउंट। ठीक है, इस लीस्ट काउंट को फाइंड करना है, दैट्स इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD दैट्स इक्वल टू 0.1 mm, क्लियर, और माइनस 1 VSD दैट्स इक्वल टू n इंटू 0.1 mm अपॉन n+1। ठीक है, इसको जब आप सोल्व आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1 mm अपॉन n+1। क्लियर, ठीक है, अब यहाँ पर आपका आंसर जो मेंशन किया हुआ है इट्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 0.1, ये तो आपका पहले से मेंशन है। यहाँ पर आप लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर है, इसको मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये होगा आपके पास दैट्स इक्वल टू n+1। ठीक है, अब ये यहाँ पर 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0.1 को 10 लिख सकते हैं, आपके पास आंसर हो जाएगा 1/100 इंटू n+1, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में होगा, तो लीस्ट काउंट का वैल्यू आपका इतना आएगा, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये 8 प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट
of steel and its young modulus is given to you, that's इतना आ रहा है। तो इलास्टिक लिमिट दैट्स आपको यूनिट से देख सकते हैं, अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो क्या दिया हुआ है, या आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब स्ट्रेस दिया हुआ है। तो स्ट्रेस का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 8 × 10⁸ दिया हुआ है। आपको यंग मॉडुलस का वैल्यू आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यंग मॉडुलस कितना होता है आपके पास, दैट्स इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे, स्ट्रेन इज इक्वल टू, आप स्ट्रेस में यंग मॉडुलस का को डिवाइड करें, यंग मॉडुलस आपको मेंशन किया हुआ है, दैट्स इक्वल टू 2 × 10⁻11। यहाँ से आप ये 4 हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4 × 10⁻³ दैट्स इक्वल टू 4 mm, ठीक है। और स्ट्रेन आपको पता है कितना होता है, डेल्टा L/L होता है, ठीक है। तो L का वैल्यू आपको गिवन है कि इसका लेंथ कितना है, दैट्स इक्वल टू 1 मीटर। तो डेल्टा L आपके पास हो जाएगा, डेल्टा L इज इक्वल टू 4 × 1 in mm। तो आपका आंसर हो जाएगा दैट्स इक्वल टू 4 mm। 4 mm will be your answer in that case, so option number 3 is the correct answer। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक A as shown in the figure। The mass of the block A and B are 2 kg and 3 kg। It is shown in the figure। तो block slides over the frictionless surface। It's a frictionless surface, smooth surface है आपके पास। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखें फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी पर कितना लगाया, बी ए पर कितना लगाएगा, दोनों आपके पास एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, दोनों का वैल्यू आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक का फोर्स का यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इस सिस्टम पर, दैट्स इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू total mass of that system is equal to 2 + 3 5 into acceleration। net force equal to mass into acceleration। यहाँ पर कोई आपका फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। net external force equal to mass into acceleration। acceleration is equal to 10 / 2 दैट्स 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, आपको फोर्स फाइंड करना है कि एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। तो बी पर जो आपका फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, बी पर कौन फोर्स लगा रहा है, ए फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से ही आगे जा रहा है। लेट्स से कि दैट फोर्स एफ, ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पर इन दोनों के बीच का। तो बी किस वजह से मूव कर रहा है, ये इस वजह से मूव कर रहा है कि इस पर ए नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि इसकी वजह से इसका एक्सेशन कितना आ रहा है, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। द मास ऑफ बी ब्लॉक इज 3 kg। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका जो फोर्स का वैल्यू होगा दैट शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ दैट ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। कितना आ रहा है, दैट्स इक्वल टू 6 न्यूटन। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दैट्स इक्वल टू 6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC का ये आपका क्वेश्चन है। इट इज रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट को आप यूज कर रहे हैं, तो आपका सेंट्रल जो मैक्सिमा आता है वो ब्राइट आता है, ठीक है। और बाकी आसपास आपने कलर भी देखे होंगे। तो सेंट्रल आपका जो होगा दैट विल बी ब्राइट, और उसके सराउंडिंग में आपके कुछ कलर्स आते हैं, ठीक है। कलर्स का भी हमने क्लास में बहुत डिटेल में इसमें जाते हैं, कौन सा कलर पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको देखें हम, ये आपका सिंपली मैथमेटिकल टूल्स अगर आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। द ग्राफ इज शोन, ठीक है, ये आपका वेरिएशन है 1/λ²। यहाँ पर y एक्सिस पर आपने 1/λ² को लिया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी आपका E है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको फाइंड करना है। तो लैम्डा कितना होता है आपका h/p होता है, ठीक है। p को आप क्या लिख सकते हैं, दैट्स अ लीनियर मोमेंटम। तो एनर्जी के फॉर्म में अगर आप इसको लिखें तो h/√2m * काइनेटिक एनर्जी दैट्स इक्वल टू E। तो आपका लैम्डा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। आपने फॉर्मूला लिख दिया है, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये आपका λ² हो जाएगा, ये h² हो जाएगा डिवाइड बाई 2m मल्टीप्लाई बाई E, ठीक है। h² और 2m दैट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि E को मैं लिख सकता हूँ कि दैट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी h² बाई 2m, और ये आप लिखेंगे कि 1/λ²। क्लियर। 1/λ आपने y एक्सिस पर लेना है, ठीक है, ये y एक्सिस पर लेना है, तो इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। ये आपका हो जाएगा 2m/h² मल्टीप्लाई बाई E, ठीक है। इट्स ऑन y एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस पर है, ये आपका y एक्सिस पर है, और ये आपके पास x एक्सिस पर है। रिलेशन देख सकते हैं, दैट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर दैट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी, y इज इक्वल टू m, ये आपका स्लोप होगा, और ये आपके पास x होगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो ग्राफ बन रहा है दैट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें आप, ये आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर फॉलोइंग इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटर है बिटवीन द T एंड, इसके बीच में आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह आप दोनों को डिवाइड करें तो रेशो 1 आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करें रेशो 1 आ रहा है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ आप देख सकते हैं कि ये आपका जो कैपेसिटर है ये आपका बेकार हो गया, ठीक है। तो आपके पास सर्किट क्या हो गया, ये आपका इस तरीके से कैपेसिटेंस कनेक्शन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दैट्स 2, ये भी 2। तो अगर सीरीज में है 2 और 2, तो आपने जैसे आप पैरेलल में रेसिस्टेंस होता है उस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, 2 × 2 / 2 + 2 C1 + C2 तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइक्रोफेरेड, और ये भी कितना हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। दोनों आपके पास पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों एडअप हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, दैट्स 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर इन दैट केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखें। इस क्वेश्चन में देखें आप, ये आपका सोलेनोइड दिया हुआ है और ये भी 2 सोलेनोइड है आपके पास S1 S2, ठीक है। बीच में आपके पास एक मैग्नेट है, तो आप देखें यहाँ पर कि ये मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेट अगर मूव कर रहे हैं तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे क्लोज आ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अगर जैसे जैसे क्लोज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया दैट्स इंक्रीजिंग, दैट मींस फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा आपका लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। किस तरीके से इंड्यूस होगा कि आपका वो इस इंक्रीज इन फ्लक्स का अपोज कर सके तो अपोज किस तरीके से करेगा, तो यहाँ पर ये किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये साउथ पोल की तरह आपका बिहेव करना चाहिए ताकि दोनों के बीच में रिपल्शन हो, ये थोड़ा दूर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका किस तरीके से करंट आ रहा होगा, यहाँ पर इस तरीके से करंट आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये साउथ में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, क्लियर। तो इस तरीके से आ रहा होगा, तो यहां पर तो आपका करंट आएगा D to C, क्लियर। इस तरफ देखें आप, इसके लिए ये आपका जो मैग्नेट है दूर जा रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिससे क्रॉस हो रहा था वो कम हो रहा है। ये क्या चाहेगा कि इंक्रीज करे, इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा कि यहाँ पर आपका ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि ये पास आए तो इसका फ्लक्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करंट आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपके पास A to B, ठीक है, A to B इस तरीके से आपका करंट आ रहा होगा, तो A to B और C to D to C, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें आप, ये दिया हुआ है आपको कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर आपके पास आइडेंटिक करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें आप, सोलर सेल है, IB कैरेक्टरिस्टिक, मैंने आपको बोला भी था क्लास में जब पढ़ाया था कि आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपके पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो आपका स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सिलेबस में, ठीक है, उन चीज़ों का आपने कवर करना है। NCERT को देख करके जाना है, उसका ग्राफ देख लेना एक बार, क्लास में भी मैंने आपको लिखवाया है और ये ग्राफ भी बनवाया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट इन द गिवन ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ में आपका 4th क्वाड्रेंट में आता है, मतलब ऐसा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। जब आपके पास सोलर जो सेल होते हैं, ठीक है, आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर सोलर सेल आपके पास है, तो यहाँ पर एक आपका डिप्लीशन लेयर इस तरीके से बनता है और यहाँ पर आपके पास लाइट रेज आती हैं तो यहाँ पर हिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर का जनरेशन होता है। यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी वजह से होल्स का मूवमेंट किस तरह होता है कि आपका अगर यहाँ पर पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पर नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, पॉजिटिव आयन पर फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव आयन पर फोर्स इधर लगेगा। आपका ओवरऑल जो करंट होगा वो इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है, इस तरीके से ओवरऑल करंट आएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये डिवाइस आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो एज अ बैटरी वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा बट करंट जीरो होगा। अगर ये आइसोलेट है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा बट करंट आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया किसी रेसिस्टेंस से या किसी चीज से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो कैसा आ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, तो आपके पास ये होगा N साइड और P साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका N, यहाँ पर आपके पास N साइड होगा और दैट्स P साइड यहाँ पर आपका, ठीक है। तो आपके पास जो करंट फ्लो होगा ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है ना, शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपका करंट तो जीरो, यहाँ पर आपका शॉर्ट कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया बट यहाँ पर कुछ करंट आपको मिलेगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। तो बहुत डिटेल में हमने क्लास में देखा इसको। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पूछी कि 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ आता है, यस 4th क्वाड्रेंट में आता है। ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है आपकी। नेक्स्ट देखिए आप, रिवर्स बाइस्ड PN जंक्शन डायोड करंट मेजर्स इन माइक्रो एम्पियर, दैट्स करेक्ट। बहुत स्मॉल करंट आपका फ्लो होता है और इट इज ड्यू टू
नॉट मेजोरिटी चार्ज, इट्स ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच आर जनरेटेड ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, आपके पास टेम्परेचर थर्मल इफेक्ट की वजह से जो आपका जनरेट होता है वो उसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इस पे देखें आप कि लाइट एंटर्स थ्रू द राइट एंगल प्रिज्म है आपके पास पॉइंट P, इस पर एंटर कर रही है, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30, ये आपका दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 और ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल इमर्ज अलोंग द फेस AC, तो इसके अलोंग आ रही है। ठीक है, AC के अलोंग आ रही है, मतलब ये एंगल आपके पास कितना है, दैट्स इक्वल टू 90। तो अब यहाँ पर देखें कि आप बेस के बिल्कुल पैरेलल है, दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर देखें 90 है, तो ये ट्राइंगल यहाँ पर एक देख सकते हैं आपके क्वाड्रेटर में, ये भी कितना होगा, ये भी आपके पास 90 होगा। ठीक है, ये 90 अगर ये थीटा मैंने मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 90 माइनस थीटा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो अब देखें यहाँ पर ये वाली सरफेस जो आपके पास प्रिज्म का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दैट्स लेट्स से कि दैट्स इक्वल टू n, और यहाँ पर इस सरफेस पर जाने के बाद आपका लाइट रे पैरेलल टू दी सरफेस हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल इंटरनल यहाँ पर क्रिटिकल एंगल पर आपका जा रहा है लाइट, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, क्या लिखते हैं आप, साइन सी, इसका वैल्यू डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, साइन सी इज इक्वल टू दैट्स अ साइन सी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन सी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर साइन सी का वैल्यू आपका क्रिटिकल एंगल, दैट्स साइन सी क्रिटिकल एंगल आपके पास थीटा के इक्वल है, तो साइन थीटा दैट्स क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू थीटा, तो 1/n के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट, यहाँ पर देखें फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस पर आ गया। इस सरफेस पर देखें आप, इस सरफेस पर लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल ऑफ 30, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 × sin 30 इज इक्वल टू, अंदर की तरफ देखें आप, यहाँ पर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लें, और यहाँ पर एंगल कितना है, दैट्स 90 माइनस थीटा, नॉर्मल से लेते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट्स इक्वल टू 1/2 n, 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉस थीटा का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपका ये 1/n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपका cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा कितना हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ मैं कि दैट्स इक्वल टू 1/2 n इंटू अंडर रूट, यहाँ पर होगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1/2n, और ये हो जाएगा आपके पास रूट 1/1 माइनस n स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर करें तो आपके पास हो जाएगा 1/4n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। इसको उधर ले जाए हम, तो इधर ले आते हैं, तो 1/n स्क्वायर और 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे आपका यहाँ भी 4n है, यहाँ भी 4n स्क्वायर हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा 4 + 1 5, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5/4n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 5/4, दैट्स इक्वल टू रूट 5/2, दैट विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका 4th करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन आपको 2 आपका मीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, डायपोल मोमेंट आपका यहाँ पर मेंशन है, दैट्स इक्वल टू इतना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना इसका पोटेंशियल होगा, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर इसका फॉर्मूला कितना आता है, दैट्स इक्वल टू Kp/r²। तो K का वैल्यू आप पुट कर देंगे 9 × 10⁻⁹। ठीक है, P का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दें 4 × 10⁻⁶, और दैट्स 2, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 2 का स्क्वायर करना है, तो दैट्स 4। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट है, और आप यहाँ पर लिखेंगे कि 9 × 10⁻3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। नीचे आपका लिखा हुआ है कि ये आपका v इज इक्वल टू 2, ये कितना है 1/2 Kp/r², ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये किसके लिए दिया हुआ है, एक्सियल पोजीशन के लिए, तो इतना थोड़ी ना होता है, फॉर्मूला तो ये होता है आपका, दैट्स रॉन्ग, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चले हम क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है थिन रोड की वजह से पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, ये आपका थिन रोड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेंशन टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें कि I इज इक्वल टू कितना होता है, सेंटर से पास करता है, फॉर्मूला आपको पता है ml² / 12,
ठीक है। सब यूनिट्स में देख सकते हैं, ग्राम में, सेंटीमीटर में है, और ये भी आपके पास ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं सबको सीजीएस यूनिट में पुट करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें, दैट्स 2400, ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये आपका मास है गिवन टू यू। ठीक है, ये आपका एल लेंथ आपको चाहिए, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो रहे। ठीक है, इसको आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो एल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 3, और 24 को आप लिख सकते हैं कि दैट्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3, और 8 को लिख सकते हैं आप 4 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये एल स्क्वायर होगा। तो एल दैट्स इक्वल टू, आपका रूट लेंगे तो आपका 2 बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, रूट 2 रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये रूट 2, 6 रूट 2 का वैल्यू आप 1.4 पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2414। तो आपका ये 6 और 8 पॉइंट है ना, 8.46, तो 8.5 आपका करीब आ रहा है। इट विल बी इन सेंटीमीटर, क्योंकि आपने सब यूनिट्स को सेंटीमीटर और ग्राम में लिया हुआ है। ठीक है, तो आपका 1.5, ये आपका 8.5, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ठीक है, 18 में देखें टर्मिनल वोल्टेज आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखें बैटरी आपका एज अ सोर्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 10 वोल्ट आपका ईएमएफ है, इंटरनल रेसिस्टेंस आपको बैटरी का गिवन है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपके पास इतना है, तो आपको बताना है कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। टर्मिनल वोल्टेज जो आपके पास होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो ये आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास दैट्स EMF 10। ठीक है, ये आपका 10 हो जाएगा, माइनस I का वैल्यू कितना है, दैट्स इक्वल टू, आपका I कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें EMF तो कितना है आपका, दैट्स इक्वल टू 10 वोल्ट। टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट का कितना है, 4 + 1 दैट्स 5, तो आपका करंट आ रहा है दैट्स 2 एम्पियर। तो यहाँ पर आप पुट करें 2, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, दैट्स इक्वल टू 1, तो 10 - 2 दैट्स इक्वल टू 8 वोल्ट विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ आपको दिया हुआ है कि ये आपके पास ट्रांजिशन है 1 to 2, तो आपको बताना है कि वेवलेंथ किस तरीके से आप लिखेंगे इसका। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास फॉर्मूला कितना है, ये दैट्स इक्वल टू 10⁻⁷ R इंटू जेड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, R इंटू जेड स्क्वायर, तो 1/n1 स्क्वायर दैट्स 2 का स्क्वायर, माइनस 1/n2 स्क्वायर दैट्स आपका n2 ले लें। अब यहाँ पर देखें आप, ठीक है, ये आपका जैसे जैसे n2 का वैल्यू बढ़ता जाएगा, n2 का वैल्यू अगर आपका बढ़ेगा, n2 का वैल्यू अगर आपका बढ़ेगा तो 1/n2 आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कम हो जाएगा तो ये आपका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो आपका 1/λ बढ़ जाएगा, 1/λ बढ़ जाएगा तो λ आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब n2 का वैल्यू बढ़ेगा तो λ आपका कम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि n1 तो फिक्स है सब में, और n2 का वैल्यू बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका n2 का वैल्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। n2 का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो आपका λ क्या होगा, कम होगा। तो इधर से इधर जब आप जाएंगे तो λ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास सबसे कम होता जाएगा, सबसे ज्यादा किस पर आ रहा है आपका, ये आपका फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में देख सकते हैं आप ए में आपका सबसे ज्यादा आना चाहिए, दैट्स इक्वल टू सबसे ज्यादा किस ऑप्शन में आपका इसमें आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सबसे कम किस में आना चाहिए, लास्ट वाले में आना चाहिए। सबसे कम कौन सा इसमें, फर्स्ट है, तो आप इसको मैच करा दें, ये थर्ड है, ये आपका फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, आपको सिर्फ लॉजिक पता है कि क्या होना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, ये आपका थ्योरी में आपका लिखा है, मॉडर्न फिजिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो फोटोन की आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, वही मैंने सारे फैक्ट आपको लिखा हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें एनर्जी आप इस तरीके से लिखते हैं, दैट्स करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है उसका स्पीड, ये भी आपको लिखाया हुआ है। मोमेंटम आपके पास इतना होता है, ये भी आपके नोट्स में मेंशन है। यहाँ पर देखें कि फोटोन ये आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं, ये तो चार्जलेस पार्टिकल होता है, ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। आपका ABC करेक्ट है। अगर ये भी आपको सिर्फ इतना भी पता था तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, जो भी आपके पास फोटोन होता है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है पूरा का पूरा। यहाँ पर देखें आप, ये आपके पास ऑल्दो रेडियो एक्टिविटी आपका सिलेबस में नहीं है, बट इस तरीके से आपका जो पार्टिकल का एमिशन है अल्फा डीके बीटा डीके, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको यूँ समझें कि आपको वो जो एरिया था उसको भी कवर करके जाना था। तो यहाँ पर देखें आप, ये आपका अल्फा डीके हो रहा है। अल्फा डीके में मास कितना हो जाता है आपके पास, 4 से कम हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हो जाएगा 290, और ये आपके पास कुछ होगा x डैश मान लें, और 290 - 4 और 82 - 2 कितना हो जाएगा, ये आपके पास जो बन रहे हैं दैट्स इक्वल टू ये y मान लें इसको।
ठीक है, एक्स डैश लेना है, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 286 और यहाँ पर हो जाएगा 80। फिर आपके पास हो रहा है कि बीटा प्लस डीके, ठीक है। बीटा प्लस डीके में क्या होगा, बीटा प्लस डीके में आपका एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 286, ये आपके पास कुछ बन गया, ये आपका एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 79, ठीक है। अब आपके पास दो बार बीटा प्लस डीके हो रहे हैं, तो आपके पास ये बन जाएगा कुछ वाई डैश मान लें इसको 286, ये हो जाएगा आपके पास 80। अगेन आपके पास बीटा माइनस डीके हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 286 और ये आपका हो जाएगा 81। तो आंसर विल बी 286 और 81। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द ऑप्शन नंबर 286 है ना, 286 81, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 22, इसको देखें। एंड इंस्टेड ऑफ टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट गिवन है दैट x इक्वल टू 2t माइनस 1, इट्स गिवन टू यू। आपको यहाँ से फोर्स दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू कितना है, दैट्स इक्वल टू 5 न्यूटन। आपसे पूछा है कि इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा। इंस्टेंटेनियस पावर आप लिखते हैं कि एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, अगर दोनों आपका सेम डायरेक्शन में है तो आप लिखेंगे सिंपली एफ इंटू वी। तो आपको एफ गिवन है दैट्स 5, आपको चाहिए कि वेलोसिटी कितना होगा। वेलोसिटी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा। वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, दैट्स 2, तो आपका हो जाएगा दैट्स 10 वॉट। तो आपके पास ये हो जाएगा 10 वॉट, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हम, ये आपके पास ए इनपुट है और यहाँ पर दोनों अपने इनपुट्स को शॉर्ट कर रखे हैं और यहाँ पर आपके पास ये गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बबल लगा हुआ है, बबल का मतलब होता है कि इन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट्स ए बार, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये भी नॉट गेट की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे बी बार, ठीक है। ये बी बार क्लास में हमने किया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, यहाँ पर आपके पास अगर सिर्फ ये ए बार बी बार, तो इसको आप ऐसे समझें, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका और गेट है और ये आपका नॉट गेट है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा आपके पास कौन सा गेट है, दैट्स अ नॉट गेट, ठीक है, नॉट गेट है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ और गेट होता तो आप लिखें क्या होता है इसका, तो और गेट मतलब नॉट और ऐड को, नॉट और को आपने ऐड किया हुआ है, तो इन दोनों का कितना होता है ए प्लस ए बार प्लस बी बार। अब लेकिन नोट भी लगा हुआ है, तो इसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार का बी बार। तो आप इसको लिखें कि ए प्लस बी बार, डी मॉर्गन थ्योरम का आप यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए बार बार डॉट बी बार बार, प्लस में होता है तो डॉट में हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर ए बार बार दो बार बार लगा हुआ है, तो एक बार वही आपको मिलता है, ठीक है, और बी का ए इंटू बी। ए इंटू बी किस में आता है, ये आपका आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स, ये आपका किस में आता है, दैट्स एंड गेट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें आप, ये आपका मेंशन है कि प्लैनेट का मास है आपके पास 1/10 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ और डायमीटर आपका हाफ है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना होता है, दैट्स इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें कि जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस जी का वैल्यू तो वही है, और आपके पास ये कितना होगा, एम आपके पास एम बाई 10 हो गया, और आपका डायमीटर कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा, तो रेडियस को आप हाफ कर दें तो आपके पास हो जाएगा इसको स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 4 डिवाइडेड बाई 10, और ये होगा आपके पास माइनस जी डैश कर दें इसको, जी एम बाई आर स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 4/10 मल्टीप्लाई बाई जी बाई एम स्क्वायर माइनस जी एम बाई, दैट्स इक्वल टू आपका जो अर्थ का आता है ये कितना आता है, 9.8 आता है। इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 9.8 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, दैट्स इक्वल टू 3.92, ठीक है। ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे देखें आप। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सही है, दे कंटेन नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, आपके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं सेम होते हैं, तो आपका न्यूट्रल होता है, दैट्स करेक्ट। आपके लिखा हुआ है एटम, हाँ स्टेबल, ठीक है, स्टेबल होता है, करेक्ट है। एमिट आपका करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये भी सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए हम, व्हील ऑफ अ बुलेट कार्ट रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन द फिगर बिलो, इफ इट इज लीनियर स्पीड इज v इन द डायरेक्शन, ये आपका v दिया हुआ है, और यहाँ पर फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। ये आपका रोलिंग का क्वेश्चन है, रोलिंग वाज नॉट मेंशन इन सिलेबस, जो आपका नीट का सिलेबस था उसमें रोलिंग आपका मेंशन नहीं था, बट रोलिंग का क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी आपका इस तरीके से जो मेंशन नहीं है उस पर भी आ रहे हैं, तो थोड़ा उसके आसपास का एरिया आपको कवर करते हुए जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्योर रोलिंग की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका
जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इट इज एट रेस्ट, तो यहाँ पर आपके पास जितना v का वेलोसिटी होगा नीचे आपके पास उतना ही ओमेगा r के इक्वल होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग जब आपके पास होगा v इज इक्वल टू ओमेगा r होगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप v इज इक्वल टू ओमेगा r होगा इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो यहाँ पर देखें ये आपके पास v ये ओमेगा r दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसका नेट वेलोसिटी कितना होता है जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इट इज एट रेस्ट। यहाँ पर देखें यहाँ से अब आप मूव करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओमेगा लिखने जा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास दैट्स इक्वल टू v, और ये कितना हो जाएगा दैट्स इक्वल टू v प्लस ओमेगा r। ठीक है, क्योंकि आपका ट्रांसलेशन मोशन तो हो ही रहा है, तो हर एक पॉइंट तो आपका v से जा ही रहा है। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है दैट्स ए प्योर रोलिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना होगा दैट्स इक्वल टू ओमेगा इंटू r, तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा दैट्स इक्वल टू आपके पास v ओमेगा आर के इक्वल है, तो v प्लस वी दैट्स इक्वल टू 2v, तो ये आपका 2v हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर तो ये रेस पर है, वो अपर मोस्ट पॉइंट आपका 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट p इज मूविंग फास्टर, तो पॉइंट p मूविंग फास्टर देन पॉइंट q। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्लास में इतना डिटेल में हम गए। ठीक है, हर एक चीज आपने देखा है। पार्टिकल अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पीड क्या होता है कांस्टेंट, वेलोसिटी तो आपका हर एक में तो चेंज ही हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज ही हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी विल चेंज, तो वेलोसिटी आपका चेंजेस, वेलोसिटी चेंज करता है। ठीक है, वेलोसिटी अगर चेंज करेगा, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं करता, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करता तो इसका मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है। विदाउट एक्सेलरेशन, और आपको पता है कि विदाउट एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कर रहा है अगर पार्टिकल, तब भी आपको एक एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स अ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जिसको आप v² या ओमेगा स्क्वायर r कुछ भी कर दें, ये आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, इस डायरेक्शन में 80 कितना होता है जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज करता है, एक्सेलरेशन ये भी आपका चेंज करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज करता है बट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दैट रिमेंस कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट रिमेंस कांस्टेंट। आपका यहाँ पर 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये जीरो होता है क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ रहा है आपका। ठीक है, अल्फा, अल्फा भी आपका क्या होता है जीरो होता है, क्योंकि अगर अल्फा होगा तो आपका एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, एंगुलर आपका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, हाँ मैग्नीट्यूड आपका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी आपका दोनों चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 देखें, आपके पास डिस्क है, रेडियस आपका दिया हुआ है यहाँ पर, जेंटली प्लेस्ड ओवर सरफेस ऑफ द वायर, सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पर आपने इसको प्लेस किया हुआ है। इफ द सरफेस टेंशन आपको मेंशन है दैट्स इक्वल टू 0.707, और यहाँ पर आप देखें एक्सेसिव फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक्सेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, तो आपको कितना फोर्स आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू होगा आपके पास T इंटू 2πr। ठीक है, ये आप यहाँ से जब इसको ऊपर उठाने लगेंगे तो आपका यहाँ पर सरफेस टेंशन पूरी सरफेस पर लग रहा होगा इसका, और ये सरफेस लेंथ कितना होगा इसका दैट्स इक्वल टू 2πr। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है 0.07 मल्टीप्लाई बाई 2, और पाई को आप रख दें 22/7, आर का वैल्यू आपका दैट्स गिवन टू यू, रेडियस आपका 4.5 सेंटीमीटर में है, मीटर में आप चेंज कर लें, इससे कैंसिल आउट, तो 1/100 10⁻⁴ आपका 44 मल्टीप्लाई बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 19.8 मिली न्यूटन। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, इसका आपको बी का वैल्यू गिवन है दैट्स इक्वल टू 0 मतलब 4.9 मतलब 49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, इस तरीके से आप लिख लें। नीडल आपका परफॉर्म करें 20 कंप्लीट ऑसिलेशन है इन 5 सेकेंड, तो 20 कंप्लीट ऑसिलेशन आपके पास हो रहे हैं इन 5 सेकेंड, तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन कितने में होगा आपका, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन 5/20, तो 1/4, तो आपके पास ये होगा टाइम पीरियड, दैट्स अ टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप आगे देखें, आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास इतना है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड की फॉर्म में आपको पता है कि T इज इक्वल टू 2π√I/mb, वेरियस पुट करें आप दैट्स इक्वल टू 1/4, ये आपका 2, ये पाई, I का वैल्यू इज मेंशन टू यू दैट्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है ये आपका x इंटू 10⁻⁻5
मैग्नेटिक फील्ड इज मेंशन टू यू 49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ सॉलिड, जस्ट सॉलिड आउट, यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 पाई स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स 0.2 टाइम्स 0.2 10⁻⁻6, ये हो जाएगा आपके पास x इंटू 10⁻⁻8। फर्दर सोल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपके पास 64 इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 और ये हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻2 और 0 आप और करेंगे तो 2 + 2, एक और माइनस कर देंगे अपॉन x, तो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई पाई स्क्वायर, ठीक है, इसको आप 0.82 पाई स्क्वायर, योर आंसर विल बी 1280 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 बॉडीज आपके पास है, सेम मास का है, अंडरगोस कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन है ना, मतलब दोनों आपके पास जाने के बाद दोनों, अगर एक आपके पास मेंशन किया हुआ है कि v1 से मूव कर रहे हैं पहला तो आपके पास, दूसरा आपके पास b इज एट रेस्ट, ये पर आपका वेलोसिटी कितना है 0 है, ये कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन है, तो कोलिजन के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे से और साथ में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि हर टाइप की कोलिजन में आपको पता है कि मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसका मोमेंटम कितना है, मास दोनों का इक्वल दिया हुआ है, ये भी m है ये भी m है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, इसका तो 0 है तो m इंटू v1, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा आपके पास, m फाइनल इज इक्वल टू मास आपका टोटल 2m, वेलोसिटी आपका v होगा। आपको पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन से आप p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल लिख सकते हैं, तो m इंटू v1 इज इक्वल टू 2m इंटू v2, तो आपके पास यहाँ पर देखें m से m कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपको रेशियो फाइंड करना है v1 अपॉन v2, दैट्स इक्वल टू 2:1, ऑप्शन विल बी 2:1 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करते हैं, थैंक यू।